दुनिया भर की कमियां भारत से हो रही हैं और पूरा जो है पूरा उसको उसका क्या बोलेंगे कि उसकी जो कमियां हैं और उसकी जो एलिगेशन है वो लगा दिया गुलाम हैदर पे, ये कहेंगे इसको। तो अब गुलाम हैदर आखिर क्या करे बेचारा, इस वक्त करे क्या, कहाँ जाए, किससे कुछ कहे नहीं, कि मुझे गुलाम अदर देखो, गुलाम अदर कहीं कसूरवार नहीं है। कसूरवार तो भारत, कसूर तो जो हो रहा है यहाँ से, कमियां यहाँ से हो रही है, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब देखिए बहुत ही इलीगल काम हो रहे हैं जो किसी पराये मुल्क की बच्चों को, और एक दो पौड़ी का जो लप्पू झप्पू जो है उसको, बच्चों को अपनी मनमर्जी कहीं भी घुमाने का काम कर रहा है। पुलिस विभाग बिल्कुल चुप बैठी हुई है, तमाशबीन बड़ी पड़ी है, कोई सख्ती उस पर नहीं बरती जा रही है। कमियां तो ए टू जेड सारी यहाँ से हो रही है। गुलाम अदर का कोई कसूर थोड़ी है, गुलाम अदर का कुछ कसूर नहीं है जी, कुछ भी कसूर नहीं है। और कोई भी बोलते हैं गुलाम अदर का कोई कसूर है तो हम इसको नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। गुलाम अदर ने कोई भी ऐसी बात नहीं की। हाँ, बगैर कसूर के उस आदमी से माफी जरूर मंगवा ली, बिना कसूर के उस आदमी से माफी जरूर मंगवा ली, इतना मैं कहूंगी। अरे तुम उसकी जगह रह के देखो ना, उसकी दर्द को जरा महसूस करो, उस दर्द में जी के देखो ना, तब चलेगा तुम्हें पता कि आदमी को अपना होश नहीं रहता। आदमी खुद तो पागल हुआ बैठा है, बताओ। उसके बाद भी तब भी वो अपने पे इतना पेशेंस रखे हुए है। गुलाम हैदर ने फिर भी इतना पेशेंस रखा हो बेचारे ने, क्योंकि कोई चारा तो है नहीं बेचारे के पास जो है। नहीं, मैं तो गलत मानती हूँ इस बात को। अगर कोई कहता है कि गुलाम हैदर ने ये किया, गुलाम हैदर ने कुछ नहीं किया। अपनी कमियों को, अपनी यहाँ की कमियों को गुलाम हैदर पे थूकना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। मंजूर सर देखिए, बुनियाद जैसे, क्योंकि हमने अमूमी ये तौर पर ये बात की है कि देखिए जिसका कसूर है, जो पीछे है, ठीक है, उसमें गुलाम हैदर का तो दूर दूर तक किसी से कोई वास्ता नहीं है। अब सारी बातों का मलबा अगर गुलाम हैदर पे कोई भी उठा के डाल दे तो वो जाहिर मायूस आदमी होगा, तो और क्या करेगा। जी जी बिल्कुल। अरे एक ऐसा होता है ना, एक मायूस होना तो अलग होता है। यहाँ पे तो मान के चलिए कि वो सांस भी कैसे ले रहा होगा बेचारा जो है। एक मायूस होना तो एक नॉर्मल बात होती है, मायूस तो आदमी छोटी मोटी बातों में हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, बेचारा सांस भी ले रहा तो कैसे ले रहा है, क्योंकि जिंदगी में कुछ बचा नहीं ना। तो मुश्किलों को समझो, उसकी हालातों को समझो, ना कि गुलाम हैदर पे कोई तहमत लगाओ। गुलाम हैदर ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। हमेशा उस इंसान ने जो कि इस्लाम धर्म में हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन उसने हमेशा हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना की, सबसे निवेदन किया, सबसे विनती की, और सबसे एक सहारा मांगा। तो हम इस बात को कैसे हम भूल जाएं, और हमने तो देखा है, और रोज यही काम है बेचारे का जो है। नहीं, ये बात तो गलत है अगर कोई ऐसा कहता। तो गुलाम हैदर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। देखिए वो सारा तो आज भी मांग रहे थे कि आज वो हमें मैसेज कर रहा था, क्योंकि पहले कहा जाता था कि इसके जो जिम्मेदार होंगे वो योगी जी हैं, मोदी जी कर सकते हैं। अब उसको पता चला किसी तरीके से कि जो बुनियादी तौर पर जो मिनिस्ट्रीज हैं, वजारतें हैं, वो है जयशंकर साहब की और अमित शाह साहब की। अब उन्होंने जयशंकर से और अमित शाह साहब को रिक्वेस्ट की है कि देखें ये जो बच्चों को वापस भेजने का जो काम फंसा हुआ है बुनियादी तौर पर आपकी मिनिस्ट्रीज में, आप इंसानियत के नाते हमारे लिए साथ दें। अब वो उनसे भी अपील कर रहे हैं गुलाम हैदर। तो अब देखें इस अपील पर जयशंकर साहब भी और अमित शाह क्या जवाब देते हैं। देखिए ऐसा होता है, किसी अपराधी महिला के चक्कर, अपराधी महिला की मंशा को तुम यहाँ पूरा करोगे? भाई तुम्हारा देश के रूल रेगुलेशन कानून क्या कहता है? तुम तो अपने देश के रूल रेगुलेशन कानूनों को फॉलो करोगे ना, कि तुम्हारा कानून इसमें क्या कहता है। भाई हमारे भारत देश का कानून तो सीधे जेल या फिर डिपोर्ट, क्योंकि डिपोर्ट तो तब होती है जब ये इलीगल आई होती, और जेल ये तब जाएगी क्योंकि इसने फर्जी आधार कार्ड बना रखे यहाँ पे। भाई फर्जी आधार कार्ड में तो जेल जाएगी। अगर इसका डिपोर्ट का, अगर हम अपने कानून के हिसाब से देखते हैं तो इसकी ये डिपोर्ट से पहले जेल इसका मतलब बनता है, उसमें राइट जो है, क्योंकि इसने फर्जी वाला किया, फर्जी आधार कार्ड बनाए। अगर ये खाली अगर ये इलीगल आई होती तो खाली डिपोर्ट का बनता है इसको जो है। अरे इतना कानून हम भी जानते हैं मोटा मोटा। कानूनी प्रक्रिया में सीमा हैदर को लिया ही नहीं जा रहा, कानूनी रूप से सीमा हैदर का मामला डाला ही नहीं जा रहा जो है। अब कानूनी रूप से अगर ये लेना चाहते तो सीमा हैदर की चार्जशीट ना देते। इसको तो चार्जशीट इसीलिए रोकी जा रही, चार्जशीट अब तक पेश नहीं हुई वहां पे जो है। जी हाँ, कानून का पहिया सीमा हैदर केस में कानून का पहिया चलाना नहीं चाह रही है। अगर कानूनी रूप से इसमें इसको चलाएंगे तो सीमा हैदर बच थोड़ी पाएगी, क्योंकि सीमा हैदर के गुनाह इतने हैं कि उसमें बच नहीं पाएगी जो है। मंजूर सिस्टर, असल में पाकिस्तान में अभी पता क्या तासुर है कि चूंकि पहले कहा जाता है ना कि जी ये जो सेटअप है अभी गवर्नमेंट का, वो मुसलमानों के खिलाफ है और ये उनको सूट कर रही है, इसलिए इसके बच्चों को भी रखा गया और उसको भी रखा गया। अब आपने देखा पाकिस्तान में, ठीक है, वो भी उसी चक्कर में आया था, शादी के चक्कर में आया था, प्यार के चक्कर में आया था। वो क्यों माइनर बच्ची थी, ये जो अभी लड़का है बादल। अच्छा, बादल के मामले में आपने देखा कि किसी जगह उसकी कोई वीडियो देखी हो, कहीं तस्वीर देखी हो कि मीडिया वाले उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, उसके इंटरव्यू ले रहे हो, जी कैसे प्यार में गिरफ्तार हुए, कैसे मोहब्बत को पाने के लिए पहुंचे। कहीं ऐसा नीचपन आपको पाकिस्तान में नजर आया? ये इसी तरह ही होता है केसेस में, और इंडिया में भी तकरीबन ऐसे ही होता होगा, लेकिन के मामले में कुछ अलग है।
सीमा हैदर जी जो अभी तक हमारे भारत देश में बकवास करती आ रही है और कर रही है, जो रात दिन कहती है ना भूखे नंगे हैं, रोटी नहीं है, भूखे नंगे हैं। तो भाई भूखे नंगे हैं तो रोटी नहीं है, तो फिर तो उन्होंने उस मुजरिम के पीछे पीछे लगना चाहिए था अपने व्यूज बनाने के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए। अभी अभी सीमा हैदर को और जो लोग ये कह रहे थे कि भूखे नंगे हैं, हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, उन लोगों को मैं उन लोगों के मुंह पे मैं तमाचा मारना चाहती हूँ ये कह के कि अगर भूखे नंगे थे तो फिर उन्होंने अपना व्यूज बनाने के लिए उसके पीछे लगना चाहिए था ना। अब उन्हीं लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि भूखे नंगे तुम्हें किधर के लोग लगे, किधर की मीडिया लगी भूखे नंगी? मैं तो उन्हीं लोगों से उत्तर मांगना चाहूंगी अब है कि बिल्कुल। तुमने सीमा हैदर के जो कि तुमने सीमा हैदर के पैर के नाखून से लेके उसकी पेट की आंतों से लेके हैं उसका पूरा मतलब कपड़ा जी हाँ। तक लेके कि उसमें मतलब कुछ नहीं छोड़ा हमारी भारतीय मीडिया ने जी। और मुझे ये बिल्कुल। बात कहने में बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं है कि मैं डरूं किसी से। जो हमने देखा वो आपने भी देखा है। अगर मैं कहूँ जी आप शायद भैया आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में नेटवर्किंग के जरिए सारी करामात आपने देखी है, सारी हरकतें आपने देखी है। अगर मंजू गोस्वामी अगर यहाँ पे बयान नहीं भी करती तो आपने A to Z मुझसे ज्यादा आप जानते हैं भली बात जो है। तो सीमा हैदर तेरी ऐसी कम तैसी तो कहती थी ना, तो पाकिस्तान भूखा नंगा देश है, तो तूने यहाँ भी देख लिया होगा वहां भी देख लिया होगा अभी, और हमने भी देख लिया। तेरे मुंह पे तो इतनी क्या बताऊं अब जो है, मन की भड़ास मन में रह जाती है, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती। मंजू सिस्टर बस ऐसा है ना, देखिए देखिए, मैं बता लोग पता क्या कहते हैं कि ऐसी कम तैसी जी। पे सीमा नहीं, लोग ये कह रहे हैं ना कि ऐसी कम तैसी सिर्फ सीमा की होती है, बाकी किसी की नहीं की। तो ये इसी यही तो रखड़ा बनाना, इसी से ये तो फटा बढ़ाया गया। जी यही तो अब देखिए ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस पे कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों को तो हम दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन जो ये नहीं कहने वाली बातें होती ये तो यही भौंक रही ना मुंह से, ये तो यही फूटती है जो बातें, जो जैसे पाकिस्तान देश के बारे में जो मुंह से फूटने का काम करती है वो तो यही करती है। वो यहाँ पे लोग तो तब बोलते हैं जब ये बोलती है, क्योंकि इसने मुंह से फूटने का काम तो इसी ने किया। भाई पाकिस्तान के लिए जो जहर का ये फुहारा निकालती है सीमा हैदरी तो अपने मुंह से निकालती है। भाई जो जहर का पिटारा निकालती है बाहर को सीमा हैदर ही निकाल रही है ना, सीमा हैदर ही निकाल रही है। तो वो लोग तो जो जहाँ पे इस पे जो एक्शन नहीं ले रहे वो तो दोषी है ही है, उनको तो हम दोषी ठहरा रहे हैं, उनको तो हम उनसे तो हमारे को बहुत नफरत है और हम बार बार यही कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन जो जड़ खोदने का काम किया वो सीमा हैदर कर रही है यहाँ बैठ बैठ के जो है। हाँ, पीछे लोग और है ना, आपको पता है कि पीछे तो और लोग हैं। अभी देखें जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि गुलाम हैदर ने उनसे अपील की है जिनकी मिनिस्ट्रीज में ये काम फंसा हुआ है, यानी कि पुलिस ने एक्सटर्नल अपनी मिनिस्ट्री को लिख दिया या इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिख दिया। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने काम करना है कि बच्चों को वापस भेजना है। ये सारे जो चाहे वो पाकिस्तान के चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा था या आपके वहाँ NCPCR है, उन्होंने आपकी मिनिस्ट्रीज को लिख दिया गया है। तो अब वहां पर उन्होंने करना है कि बच्चों को वापस भेजें, कब भेजें। लेकिन बात यह है कि कोई अपडेट देने वाला नहीं, कोई सरकारी इदारा, कोई गवर्नमेंट, कोई पुलिस का कोई एक अधिकारी आता सामने बताता कि स्टेटस क्या है, उसके बाद में कोई बताने वाला नहीं। देखिए जो लोग यहाँ तक बोल रहे थे कि गुलाम हैदर को अब वीजा नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर दिया, तो उन लोगों को थोड़ी सी जानकारी भारत की तरफ से भी देनी चाहिए ना कि भाई कि अभी तक ये कहाँ तक पहुंचा मामला, इसमें क्या हो रहा है, बच्चों का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये जब ये जर्नलिस्ट हैं तो इनको इतना भी तो पता होना चाहिए। भाई ये तो कहीं भी जा सकते हैं, इनको तो कोई रोक टोक नहीं है, ये तो किसी से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो ये बारीकियां क्यों नहीं देते, ये इन तथ्यों का जाके क्यों नहीं पूछते, उन ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते वहां से कि अभी तुम बच्चों का क्या करने वाले हो, बच्चों का तुम क्या करोगे। और दूसरी बात यह है कि यहीं पे हमको शक पैदा होता है कि इन्होंने अब तक उस लाचार बेबस पिता से उन बच्चों की बात तक नहीं कराई, ना तो शक्ल दिखाई। तो ये तो एक मतलब जबरदस्ती का सौदा हो रहा है, जबरदस्ती का किसी के 20 बच्चों को रखने का काम ये हो रहा है जी ना। ये तो जबरदस्ती का मतलब चिट भी मेरी और पट भी, एक कहावत है वो, चिट भी मेरी और पट भी मेरी ना, ये तो बिल्कुल गलत है जी। हम चाहे हमारा देश हो चाहे आपका देश हो, जो गलत होगा वो हम बोलेंगे बिल्कुल गलत हो रहा करके। हमारी सरकार को गुलाम हैदर के बच्चे और बीबी लौटाना चाहिए। और यहाँ किस वजह से रख रहे हैं इतनी अपराधी महिला पे, या तो तुम एक्शन लो, ना तो तुम एक्शन ले रहे हो, ना तुम उसे डिवोर्ट कर रहे हो, ना तुम उसे जेल पे भेज रहे हो, ना उसकी तुम चार्जशीट पेश कर रहे हो। तो करोगे क्या तुम? क्या ये संदेश देना चाह रहे हो भारत देश में, या फिर तुम विश्व में तुम्हारा कितना गलत संदेश जा रहा कि हमारे कानून और संविधान के ऊपर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं।